सकल मुनिनसन विदा कराई, सीता सहित चले तो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गइयो, सुनत महामुनि हर्षित भइयो। नमस्कार। जयंत के जाने के पश्चात श्री राम सीता जी सहित अत्रि के आश्रम पहुंच गए। उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत हर्षित हुए। शरीर पुलकित हो गया और उठकर दौड़ पड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम और भी अधिक शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निजाश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। भरे लोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीन। जोरी पानी स्तुति करत, मुनिवर परम प्रवीण। प्रभु को आसन पर विराजमान करके नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप सूर्य वंश के भूषण हो। हे महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार हो। हे लक्ष्मीपति, सुखों की खान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शचीपति अर्थात इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप सदा के लिए अपने पुष्पों से भी कोमल चरणों में मुझे स्थान दीजिए। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे राम, आप अद्वितीय, अद्भुत, प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित, ईश्वर अर्थात सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन अर्थात नित्य, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। आप भाव प्रिय हैं, कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, सम, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं आपको शुद्ध और पवित्र मन से निरंतर भजना चाहता हूँ। पठन्ति ये स्वम इदम नराधरेण ते पदम, व्रजन्ति नात्र संशयम, त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य अत्रि मुनि की स्तुति को पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष पढ़ते हैं, वे प्रभु श्री राम की अपार कृपा पा लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप स्वयं इसे आजमा सकते हैं।
श्री रामचरितमानस में यह स्तुति संस्कृत में दी गई है। जो भक्त संस्कृत जानते हैं, यदि वे संस्कृत में ही इसका पाठन करें तो अत्यंत लाभकारी होगा। जय श्री राम।